सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, क्यों हम जो है तो इस वक्त ये कोर्स पढ़ रहे हैं, कौन आपको पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, इन सब सवालों के जवाब जो है तो आपको इस कोर्स में मिलेंगे। और आजकल के इस दौर में जो कि ऑनलाइन प्रेजेंस का दौर है, अगर आप जो है तो ऑनलाइन नहीं है तो इसका मतलब कि आपका वजूद ही नहीं है, ठीक है। अगर आप वो सेल्फ ब्रांड जो है तो वो आप प्रेजेंट करते हैं, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विसेज हैं, ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन नहीं है इस वक्त तो आप प्रेजेंट ही नहीं करते, क्योंकि कल का दौर गुजर चुका था, ठीक है। आज एक नया दौर है, नए टूल्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इस वक्त जो है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का काफ़ी जो है तो दौर है, काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी बिजनेसेस जो है तो आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गिगांट्स कंपनीज जो है तो वो इस पे जो है तो फोकस कर रही हैं सारी चीज़ के। कैसे हम जो है तो अब जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि वो प्लेटफॉर्म्स बनाती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, उनका काम है किसी B2B को या किसी एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। बाकी जो है तो खरीदना, बेचना, सर्विसेज देना, प्रोवाइड करना, वो औरों का काम है, ठीक है, वो यूजर्स का काम है। वक्तन फवक्तन सारी चीजें हम जो है तो वो शेयर करते रहेंगे। अभी जो है तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, इस कोर्स में जो है तो हमारा एजेंडा क्या होगा, आपको जो है तो कंटेंट मिला होगा कोर्स कंटेंट के, हमने क्या क्या टॉपिक्स जो है तो वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास मार्केटिंग है कि सिंपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं, फिर हमारे पास आती है डिजिटल मार्केटिंग। कंपैरिजन हम करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है, क्यों ट्रेडिशनल मार्केटिंग आजकल डिजिटल मार्केटिंग में चेंज हुई है। फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को जो है तो एक ब्रॉड लेवल पर देखेंगे कि क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं इसमें, कैसे हम जो है तो सारी चीज़ें इसमें अपना बिजनेस कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं, एक अट्रैक्टिव जो है तो कोई पेज वगैरह हो गया या उसमें जो है तो एड्स वगैरह हो गए, वो कैसे हम बना सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे जो है तो सोशल मीडिया एप्स हैं, इसका हम जो है तो यहाँ पे जिक्र करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, फिर हमारे पास पेड आ जाती है, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे कि ऑर्गेनिक वर्सेस पेड में हमारे पास जो है तो किसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। फिर हम देखेंगे कि पेड मार्केटिंग में हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं। हाँ, इसमें हम जो है तो कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है तो उसका कंपैरिजन, उसका रिजल्ट हमारे पास ऑर्गेनिक में अच्छा निकलता है, ठीक है, तो हम उसके भी बेनिफिट्स वो कर लेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग के, क्या बेनिफिट्स हैं पेड मार्केटिंग के, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हम डिस्कस करेंगे। फिर एक रिजल्ट निकालेंगे कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। ऑटोमेटेड जो है तो आजकल सारी चीज़ों में ऑटोमेशन चल रही है, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे हमारी वेबसाइट्स हैं। अब देखिए ना आप, सबसे बड़ी एग्जांपल जो है तो आपके पास ये दराज का हो गया, आपके पास प्लेटफॉर्म, आपके पास जो है तो अलीबाबा का हो गया, आपके पास जो है तो अमेजोन हो गया, सारी ऑटोमेशन पे जो है तो आप ऑर्डर अपना ऑटोमेट ट्रैक कर सकते हैं। यूके से, यूएस से आपको प्रोडक्ट्स आते हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से बैठ के जो है तो प्रोडक्ट्स भेजते हैं बाहर। ये सारी चीज़ सारे ऑटोमेशन पे चल रही है। अब इसकी बड़ी एग्जांपल मैं आपको जो है तो अमेजोन का FBA मॉडल दे देता हूँ कि आप जो है तो प्रोडक्ट एक ही दफ़ा एक ही जगह पे जो है तो स्टॉक कर लेते हैं, फिर आप बेफिक्र रहते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है तो ऑटोमेशन के जरिए चल रही होती हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारा मेन फोकस ये है कि हमने एड्स जो है तो वो कैसे रन करने हैं। सबसे जो बड़ा टास्क होगा हमारा इन क्लासेस में वो यही होगा कि हम कैसे अपने कस्टमर को हिट करेंगे, मार्केट को हिट करेंगे, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, अवेयरनेस कैसे लेके आएंगे, टारगेटिंग कैसे करेंगे, फिर रीटारगेटिंग अगेन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कैसे फेसबुक की वेबसाइट के साथ जो है तो कस्टमर जो है फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को सर्च करता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर का इंटरेस्ट का है। मार्केट रिसर्च करेंगे कि हमें कौन सी चीजें जो है तो आगे लेके आनी है, कौन सी चीजें हमने पीछे रखनी है, किस टाइम पे हमने क्या करना है, और गोल्स अपने कैसे सेट करने, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ट्रेनिंग के हवाले से और ट्रेनर के हवाले से, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि आपको पढ़ा कौन रहा है, ठीक है। आया वो जो है तो इस काबिल है कि वो आपको पढ़ा सके, और वो जो पढ़ा रहा है वो क्या है, उसका एक्सपीरियंस कैसे जो है तो वो आपको पढ़ा रहा है, किस लेवल पे आपको पढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो जी, मेरा नाम है वकास मीर अहमद और मैं हूँ एक IT ट्रेनर। वर्डप्रेस और शॉपिफाई डेवलपमेंट मैं करता हूँ और सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। मैंने KPIT बोर्ड में
एज अ CI डेवलपर काम किया। फिर मैं जो है तो दुरशल में, अगर आप उसको जानते हो, दुरशल पेशावर में मैं एज अ मॉनिटरिंग ऑफिसर रहा हूँ, और अभी भी जो है तो एज अ मॉनिटरिंग ऑफिसर एक कंपनी के साथ जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हमारा मार्केटिंग, जो कि हम बेसिकली देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, अच्छा। हम्म, अच्छा, ट्रेडिशनल देखिए, मार्केटिंग में हमारे पास जो है तो वो जो चीजें हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन है। हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। ठीक है, मार्केटिंग में हमारे पास प्रोडक्ट होता है या तो सर्विस होती है, ये दो चीज होती है, या हमारे पास उसकी फिर आती है प्राइसिंग, फिर उसकी आती है प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च। अब देखिए, इसको मैं जो है तो डिफाइन करता हूँ। प्रोडक्ट कोई भी आप मार्केटिंग जो है तो जो पिछले सदियों में या पिछले दौर में जो है तो जो चीजें होती थी, अब उनकी प्रोडक्ट्स क्या होती थी। फॉर एग्जांपल देखिए, उनकी एडवर्टाइजमेंट कैसे होती थी। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। डिंग डोंग बबल जो है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट बड़ी ज्यादा होती थी। ठीक है, जो कि हम अक्सर वो पीटीवी वगैरह देखते होते थे ना, एटीवी पीटीवी, उस टाइम की दौर की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस पे जो है तो एडवर्टाइजमेंट ऐसे होती थी, न्यूज़पेपर के जरिए जो है तो एडवर्टाइजमेंट होती थी। लोग जो है तो या तो इश्तिहार लगा देते थे कहीं पे, जो है अभी भी खैर चल रही है वो, लेकिन दूसरी दुनिया की मैं बात करूं और मुल्क की बात करूं तो वहां पे तो ये चीजें खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान में अभी भी जो है तो एग्जिस्ट करती हैं वो, कि आप कहीं पे पोस्टर लगा लें, और या तो जो है तो आप कोई पेपर्स जो है तो वो शेयर कर दें किसी के साथ। आपके पास सेल्स पर्सन होता है, या तो वो जो है तो एक एक जगह जाके घूम के जो है तो, कोई भी ऑफिस होता है, घर होता है, दुकान होती है ना, जहाँ पे लोग इकट्ठे होके बैठते हैं, वो वहां पे जो है तो उनके साथ शेयर कर देता है, उनको दे देता है। तो इस तरह जो है तो पास में ऐसी मार्केटिंग हुआ करती थी। लोग एक दूसरे से सुन के आगे बात बढ़ा देते थे, वो भी मार्केटिंग का एक हिस्सा बन जाता था। ठीक है, प्रमोशन इसी तरह होती थी, जिस तरह मैंने बताया कि एक बंदे से सुन के दूसरे बंदे को जो है तो बता दिया कि यहाँ पे फलानी चीज नहीं आई हुई, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी की उस प्रोडक्ट या सर्विस की डिस्ट्रीब्यूशन हम किस लेवल पे कैसे करेंगे, कौन करेगा, वो जो है तो इसमें आ जाती है रिसर्च। ठीक है, अभी जो है तो हम इस लिस्ट को अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है तो लास्ट में रिसर्च लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने मार्केटिंग का ये उसूल समझना है कि हमने सबसे पहले रिसर्च करनी है। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास रिसर्च नहीं है, आपकी सारी स्ट्रेटेजी जो है तो वो गलत जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपने रिसर्च की नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपकी सर्विसेज क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, किन के लिए चूज करना है, कहाँ पे चूज करना है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक ब्रांड है कोई भी XYZ के नाम से, ठीक है, और मैं जो है तो एयर कंडीशन सेल करता हूँ, ठीक है, AC जो होगा बेसिकली। ठीक है, और मैं करता हूँ, अब मुझे चाहिए ये था कि मैंने रिसर्च करनी थी, मैंने देखना था कि कहाँ कहाँ पे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। मेरे पास जो है तो इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है तो पेशावर से ज्यादा आती है। इस वक्त जो है तो पेशावर में काफी गर्मी है, कराची में काफी ज्यादा गर्मी है, ठीक है, मुल्तान हो गया। तो अब ये जो है तो अब मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला कि मेरे प्रोडक्ट की यहाँ यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, तो मैंने इन इन जगहों को जो है तो टारगेट करना है, फोकस करना है। ठीक है, तभी जाके मेरा ये प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, कस्टमर आएगा, और मुझे एक प्रॉफिट मार्जिन जो है तो वो बचेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजीज गलत हुई, रिसर्च मैंने गलत की। मैंने क्या किया, इन सारी जगह को छोड़कर मैंने कोई नारायण कागा, ठीक है, या स्वात हो गया हमारे पास, या जो है तो हुंजा हो गया, चित्राल हो गया, जो ठंडे इलाके हैं, अब वहां पे क्या है, वहां पे इसी की जरूरत है नहीं। अब इसमें अलग से फंक्शन, वो एक अलग टॉपिक है कि आप इसमें मुझे ये बता दें कि इसमें हीट एंड कूल का भी ऑप्शन है। ठीक है, वो एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो एयर कंडीशन है वो कूलिंग के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोडक्ट को ये सारी जगह छोड़ के मैंने नारायण कागान में एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है, और मैंने वहां पे अपने प्रोडक्ट को फिजिकली प्लेस कर दिया, या तो इस तरह। अब मैंने क्या किया, मेरी रिसर्च गलत हो गई। अब ऑब्वियसली जो है तो एट द एंड मुझे गिव अप करना पड़ेगा, मुझे नुकसान ही होना है ना, मैंने तो गलत स्ट्रेटेजी जो है तो अपनाई है, रिसर्च ही गलत थी मेरी। तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है तो वो इसकी रिसर्च आ जाती है। दूसरे नंबर पर जो कि रिसर्च के ही जो है तो इसका कनेक्शन बनता है, वो है प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसी रिसर्च में आपने देखना है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट जो है वो चूज करना है। प्रोडक्ट होगा क्या, आपने बेचना क्या है, किस चीज की डिमांड है, अब कंपटीशन उसका क्या है।
मैं जो है तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट दूसरा उठा लेता हूँ, फीमेल्स के रिलेटेड कोई भी मेकअप किट उठा लेता हूँ, या नील पॉलिश या आईलाइनर, एक्सेट्रा जो भी है आप लोग के प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो मैं उठा लेता हूँ। अब देखें, इसमें कंपटीशन इंतहाई ज्यादा है, बहुत टफ है। मैं क्या यूनिकनेस अपने प्रोडक्ट में लेके आऊंगा, मेरे बेचने का अंदाज क्या होगा, लोग मुझसे कैसे खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। फॉर एग्जांपल, आप मुझे कोई चीज बेचती हैं, ठीक है, अब जो है तो आप मुझे फॉर एग्जांपल पेशावरी चप्पल बेचती हैं, ठीक है। मैं मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा, मैं आपसे क्यों खरीदूं, आप क्या बेनिफिट मुझे दे रहे हैं, आप क्वालिटी के हिसाब से मुझे दे रहे हैं, प्राइस के हिसाब से दे रहे हैं, इसमें यूनिक क्या होगा। अब देखिए, एक बहुत ही जो है तो आप बुरी बात कह दें या जो भी आप समझ लें, लेकिन कंपैरिजन बहुत ज्यादा होने लगा है, आप उसको शो ऑफ भी कह सकते हैं, कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मैं जो चीज यूज कर रहा हूँ वो किसी के पास ना हो, बस मेरे पास ही हो, एक नायाब चीज हो, ठीक है। हर एक को खुद को जो है तो अच्छा शो करने की जो है तो वो लत पड़ गई है, आदत हो गई, ठीक है, और ये ट्रेंड भी है, चले चलता है। अच्छा, तो मैं तो देखूंगा ना, मैं देखूंगा कि अब सेम टू सेम मैंने जो चीज पहनी हुई है, चाहे वो कपड़े हो गए, चाहे वो आपकी ज्वेलरी हो गई, कोई भी जो है तो ब्रेसलेट हो गया, वॉच हो गई, ठीक है, अब सेम टू सेम किसी और ने पहना हो, आप किसी फंक्शन में चले जाएं और आप उसको देख लें और सेम टू सेम हो, अब आप मुंह पे तो उसको नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन दिल ही दिल में कि यार मैंने तो ये चीज ली, अब आप उससे पूछेंगे भी कि आपने कौन सी प्राइस के लिए, ठीक है, कितने पैसों के लिए। अब उसने अगर आपसे सस्ती या महंगी ली हो, तब भी मसला जो है तो वो गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है। मैंने सस्ती या खराब ली हो या जो है तो महंगी ली हो, तब भी जो है तो मामला खराब है, तो ये कंपैरिजन चलते रहते हैं। अब इस कंपैरिजन में अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांडेड चीज ले आता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने अच्छा, दूसरा बंदा मुझे मुझे कहता है कि मैंने तो ये पिशावरी चप्पल जो है वो चार सद्दे से लिए हैं, या जो है तो पिशावर से लिए, या कहीं और से लिए, ठीक है। मैं कहता हूं कि मैंने यही पिशावरी चप्पल मैंने बैरह से ली है। अब मैंने क्या किया, मैंने उनको एक ब्रांड के साथ एसोसिएट कर लिया उस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे जो प्रोडक्ट है ना उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अब उसने कहीं से लोकल खरीदा है, मैंने एक ब्रांडेड चीज ली है, उसके ऊपर पैसे लिए, तो अब मुझे एक शो ऑफ करने का मौका मिल गया। अब ये क्या करते हैं, ये चीज जो है तो मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करती है। तो मैंने क्या चीज जो है तो उस प्रोडक्ट में ऐड करनी है, क्या यूनिक पॉइंट मैंने लेके आना है प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट को जो है तो प्रेजेंट करने वक्त, उसको लॉन्च करने के वक्त, ये सारी चीजें भी जो है तो रिसर्च में आ जाती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आ जाती है। प्राइस जो है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज है आपने नई लॉन्च की है, ठीक है, और ऑलरेडी वो मार्केट में मौजूद भी है, और आप उसी एक बंदा जो है तो वो 2,000 या 3,000 रुपए की वो जो है सेल आउट कर रहा है, आप उसी चीज को 5,000 में बेच रहे हैं, वो आपसे क्यों लेंगे। सवाल ये बनता है कि आप तो नई मार्केट में आए, ठीक है, जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आपकी प्राइस की वैल्यू इतनी डिक्रीज होनी चाहिए कि वो जो है तो उसको एरा गैरा ही समझ ले कि यार ये प्रोडक्ट इतने पैसों की है, इसका मतलब कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने बैलेंस रखना होगा। अब ये बैलेंस रिसर्च में आता है कि आपने कैसे इस प्रोडक्ट को जो है तो आपने प्रोडक्ट को हंट किया, उसकी प्राइस जो है तो आपने रिसर्च की कि उसकी प्राइस जो है तो और स्टोर वाले कहाँ पे जो है तो, अच्छा, इसी प्राइस में जो है तो उसकी कॉस्ट, उस प्रोडक्ट के होने की कॉस्ट, ठीक है, उस पे जो है तो अगर आप कोई शिपमेंट चार्जेस लगाते हैं उसके बनाने के, कारीगर के, या जो भी जो है तो आप कहीं से मंगवाते हैं उसके चार्जेस, ये सारी चीजें जो है तो इंक्लूड करके फिर एक बैलेंस प्राइस निकालना, ये भी रिसर्च में आता है। प्रमोशन आप उसकी कहाँ पे करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, तो अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उसकी प्रमोशन कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है, न्यूज़पेपर में करनी है, किसी दुकान पे कोई पेपर्स वगैरह जो है तो वो शेयर करने हैं, या तो किसी को कहना है, कोई सेल्स वाला बंदा लेके आना है, कोई लाउड स्पीकर में कहना है, किस हवाले से जो है तो कोई गाड़ी घुमानी है, गाड़ी साइकिल पे रख के जो है तो चीखी लगानी है, आवाज लगानी है कि मैं ये चीज लेके आऊँ, इसकी प्राइस ये है, प्रमोशन इसमें, इस तरह जो है तो प्रमोशन मैंने करनी है या नहीं करनी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे किस किस को कैसे देना है, कौन देगा इसको। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैसे करनी है कि फॉर एग्जांपल अब मुल्तान में कोई जो है तो कोई आउटलेट है, कोई स्टोर है, मैंने अपने प्रोडक्ट, मेरा अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो मैंने उसके पास रखना है या नहीं रखना।
अब देखें, अगर मैंने एसी की बात की, एक एसी की एग्जांपल दी, तो अगर मैं एसी जो है तो मैं बैठा मुल्तान में हूँ या कराची में हूँ या लाहौर में हूँ, जहाँ पे भी मैं बैठा हूँ, ठीक है, और मैं उसको पेशावर में बेचना चाह रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक जगह तो ढूंढनी होगी कि मैं अपना कहीं स्टॉक रख सकूं, ठीक है। उस अब देखें, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन भी करना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक रखता हूँ, तो मुझे जो है तो उसका क्या क्या फायदा होना है, और अगर मैं स्टॉक नहीं रखता और डायरेक्टली जहाँ पे मेरा कोई स्टोर वगैरह और मैं वहां से कस्टमर को बेचता हूँ, तो उससे मुझे फायदा होना है या नहीं होना, ये दोनों चीजें भी आपने कंपैरिजन करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, किसके पास मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि कस्टमर को इजी रहे, ठीक है, और किस लेवल पे मैंने करनी है, तो ये सारी चीजें भी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं। तो इस तरह हमने रीअरेंज किया, पहले हमारे पास रिसर्च आती है, प्रोडक्ट आता है, प्राइसिंग आती है, उसकी प्रमोशन आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आती है, ठीक है। या मार्केटिंग का मेन एम क्या है, आप अपने सर्विसेज को या अपने प्रोडक्ट्स को बेचना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है तो ट्रेडिशनल मीडिया यूज किया करता था, जो कि मैगजीन, न्यूज़पेपर, अभी मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल दी, किसी सेल्स पर्सन को पकड़ लिया, किसी दुकानदार को कह दिया। अब पुराने वक्तों में क्या होता था कि कोई एक मशहूर दुकान होती थी, ठीक है, कोई जलेबी की दुकान हो गई, कोई दूध की दुकान हो गई, कोई हिजाम नाई की दुकान हो गई, ठीक है, वहां पे लोग, या कोई उनका जो है तो डेरा वगैरह हो गया, जिसको हम अपने टर्म में कहते हैं, ठीक है, वहां पे लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है। फिर इस तरह जगहों को वो लोग टारगेट किया करते थे कि वहां पे अगर एक चीज आपने रख दी है, अब देखिए मकसद तो ये है ना कि लोगों के माइंड में मेरी ये चीज आ जाए जो मैं नई लॉन्च करके आया हूँ, कि सर्विसेज है चाहे जो है तो जो भी है, ठीक है। मेरा मेन एम तो यही है ना कि किसी तरीके से मेरा प्रोडक्ट, कोई सर्विस मेरी चल जाए, बस मैं मार्केट में किसी तरीके से निकल जाऊं। अब उसके लिए मैंने हर एक तरीका आजमाना है। तो मैं वहां पे जो है तो जहाँ पे लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, वहां पे मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, ठीक है, रख दी है। कोई न्यूज़पेपर में जो है तो मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी, मैगजीन में कर दी, कहीं पे टीवी पे अगर अप्रोच हुआ, जो पुराने चैनल्स हुआ करते, ठीक है, वहां पे अप्रोच कर दिया और कह दिया कि ये मैं प्रोडक्ट लेके आऊँ, यहाँ जो है तो मेरी एडवर्टाइजमेंट कर दे आप। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये सारी, अब चूंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे हम फोकस ज्यादा नहीं करें, मैं जस्ट आपको एक टच दे रहा था, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करेंगे कि अब आजकल जो है तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, बाकी सारी चीजें हैं कि अब कौन भी आ जाती है ना, देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्सपेंसिव हमारे साथ बड़ी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग से जो है तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्सपेंसिव इस वजह से पलटी थी। अपने सेल्समैन को हायर किया, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पास ये होता है कि हमने टारगेट जो है तो हमें नहीं पता कि टारगेट को अचीव टूल्स है हमारे पास ना। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कस्टमर को ढूंढते हैं कि कस्टमर क्या चीज में इंटरेस्टेड है। कोई भी, अभी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक, मैं उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है, उसकी जो है तो रीडिंग जो है तो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। कोई इंग्लिश लिटरेचर की कोई बुक उसने फॉर एग्जांपल पढ़ी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, कोई एक बुक ये वाली होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर मेरा प्रोडक्ट है कोई भी जो है तो कोई मेरी बुक है, मेरीन ने अभी जैसे जो है तो बुक्स लॉन्च की है, सेकंड बुक उनकी अभी जो है तो लॉन्च होने वाली है, तो मैं मेरीन को टारगेट कर देता हूँ क्योंकि मेरीन जो है तो उनको रीडिंग का बड़ा ज्यादा शौक है। मैं क्या करता हूँ, मैं टारगेट करता हूँ, कस्टमर निकालता हूँ अपनी। मैंने एक बुक निकाली और मैं टारगेट लोगों को करता हूँ जिनको रीडिंग सबसे ज्यादा पसंद है। अब मैं आपको 100% श्योर जो है तो ये कंफर्म बात बता रहा हूँ कि मेरी इनकी फेसबुक प्रोफाइल से या इंस्टा से मैं कहीं ना कहीं पे रीडिंग का ये इंटरेस्ट निकाल ही लूंगा। मैं चूंकि फेसबुक को पैसे दे रहा हूँ या मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी कैसी है, कौन से टूल्स यूज करके मैं मेरीन के इंटरेस्ट निकालता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, किस लेवल पे सॉरी किस लेवल पे जाके आप कस्टमर की साइकोलॉजी को हिट करते हैं। आपने प्रोडक्ट याद रखना कि आपने मार्केटिंग, वो कैसे खेलेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले लें, सारे साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। फुटवेयर प्रोडक्ट्स ले लें, जो फैशन प्रोडक्ट्स है, सारी साइकोलॉजी के साथ ही जो है तो खेल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। या जो है तो वाइट फेसनिंग क्रीम्स ले लें, बहुत ही ज्यादा वाइट लगेंगे आप। हेयर्स के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं, या क्लॉथ्स हो गई, देखिए जितनी भी प्रोडक्ट्स वेयरेबल हैं, जितनी भी यूजेबल हैं, आप आईफोन का ले लें, आपका एक जो है तो नाम बन जाता
है, एक ब्रांड है ना, आपकी वैल्यू जो है तो वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों आईफोन ने जो है तो एक लिमिटेड लोगों को जो है पूरी दुनिया में टारगेट किया? अब इसकी भी एक वजह है ना कि आई जैसे एंड्रॉयड हमारे पास यूजर देखें, अब आप जाके इस पे रिसर्च करें, इस पे आप रिसर्च करें कि आईफोन की मार्केट ज्यादा है या एंड्रॉयड की ज्यादा है। अब देखें सारे साइड पे, एक साइड पे जो है तो आप एंड्रॉयड ले ले, एक साइड पे आईफोन ले ले, आप आईफोन की मार्केट उनसे ज्यादा है। वो इस वजह से कि आईफोन के जो प्रोडक्ट्स है वो महंगे हैं। आप एक आईफोन का एयरपोर्ट लेते हैं वो 40 से 45 हजार रुपए में आपको पड़ता है। चाइना की वही एयरपोर्ट सेम टू सेम फंक्शनलिटी में जो है तो आपको जो है तो 3 हजार रुपए में पड़ेंगे, ठीक है। अब क्यों लोग जो है तो क्यों पागल हुए हैं कि वो 40 45 हजार ओरिजिनल अगर वो ले लेते हैं ना, तो बार बार यही लोगों से कहते हैं देखिए ना मैंने एयरपोर्ट्स लिए हैं वो भी ओरिजिनल लिए हैं, मैंने जो है तो आईफोन लिया हुआ है, 12 प्रो मैक्स लिया है, 13 लिया है, 14 15 जो भी जो है तो अपकमिंग है यानी वो लिए है। उसके बदले में, उसके मुकाबले में आप देखिए टेक्नो या आईटेल, सैमसंग, अब कितने भी, अब सैमसंग की भी खैर आ गए हैं, लेकिन देखें ब्रांड जो है तो वो तो आईफोन ही बनना हुआ है। 3 कैमरे नजर आने चाहिए, 3 कैमरे नजर आ गए, इसका मतलब बंदा जो है तो बड़ा मालदार है, उसके पास तो बड़ा माल है, ठीक है। ये क्या है, ये साइकोलॉजी को हिट कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ये हमारे पास ये सारी चीजें नहीं थी कि हम कैसे कस्टमर की जो है तो साइकोलॉजी को हिट करें, कैसे उनको पकड़ें, ठीक है। उनके इंटरेस्ट को कैसे देखें कि अब देखिए जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो आया उनकी साइकोलॉजी के रिलेटेड है भी या नहीं। कोई एक चीज मैं निकाल रहा हूँ वो किसी कस्टमर के पास जो है तो वो इतना टाइम जो है तो अटक पाएगी या नहीं, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है तो वो हमें डिजिटल मार्केटिंग दे रही है, ये सारी चीजें टूल्स हमें प्रोवाइड करें कि कस्टमर के इंटरेस्ट को आप कैप्चर करें। कस्टमर क्या क्या ब्राउजर पे सर्च करें, अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है तो ब्राउजर पे सर्च कर रहा है कि उसको फॉर एग्जांपल रिंग चाहिए, ठीक है, उसको रिंग चाहिए, और वही रिंग आपने कहीं पे एडवर्टाइजमेंट की हुई है और उस एडवर्टाइजमेंट पे आपने कस्टमर के इस इंटरेस्ट को कैप्चर किया है कि जो कोई भी फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, मेरा प्रोडक्ट जो है तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसे दिखाया जा सके। बस आपने पैसे दिए, फेसबुक जाने और उसका काम जाने, लेकिन फेसबुक एक एल्गोरिथम के जरिए चलता है, ठीक है। अब उस एल्गोरिथम के साथ आपने किस स्मार्ट तरीके से जो है तो आपने खेलना है। ये मैं बड़ी एडवांस लेवल पे मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन अभी आपने अपने माइंड को खोलना है, ठीक है, आपने स्टक नहीं रहना। ये सारी चीजें जो है तो हम नीचे और भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये सारी चीजें अब आपने सीखनी है, इनके साथ खेलना है। एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं, फेसबुक के प्रोफाइल्स, फेसबुक के पेजेस आपने कैसे ऑप्टिमाइज करने हैं, अपने अबाउट को कैसे सेट करना है, आपने कैसे अपना पेज बनाने हैं, कैसे उसको जो है तो आप आगे लेके आएंगे, प्रोडक्ट को कैसे शो करेंगे, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह फर्दर फर्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तो हो गई ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं। इसमें आपको मैं बता दें, कोई डिजिटल मार्केटिंग, जाहिर सी बात है, सिंपल बात है, डिजिटल मार्केटिंग उसमें वर्ड आ गया तो ये डिजिटल मार्केटिंग हो गया। डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास जो है तो सोशल मीडिया एप्स, वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, टेक्स्ट बेस्ड हमारे पास जो है तो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। फिर इसके जो है तो सोशल मीडिया एप्स जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं कि उसमें फेसबुक है हमारे पास, लिंक्डइन है हमारे पास, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है हमारे पास, व्हाट्सएप है, काफ़ी सारे हैं, ट्विटर है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें जो है तो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग एप्स में आ जाती हैं कि इन एप्स को यूज़ करके आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं और अपने कस्टमर को जो है तो वो अप्रोच करते हैं और रीच करते हैं, ठीक है। वही बातें डिजिटल मार्केटिंग एप्स है कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, गूगल एड्स है। अब देखें वो जो प्रमोशन हो गई, ठीक है, वो प्लेसमेंट हो गई कि कहाँ पे आपने प्रोडक्ट को किस लेवल पे कैसे रखना है, ठीक है, वो अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करने हैं। अब आपकी मार्केट जो है तो आपके कस्टमर फेसबुक पे ज्यादा है, इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, पिंटरेस्ट है, गूगल एड्स है, कहाँ पे है आपके, सॉरी, कहाँ पे है आपके कस्टमर्स, कैसे आपने उनको जो है तो किसी तरीके से अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट की तरफ, वो आप पे डिपेंड करेगा। और ये सारी चीजें आपको रिसर्च में पता चलेंगी। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो है तो मार्केट कौन सी है, आपका कस्टमर कहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसके साथ मैं डिटेल में और नीचे आपको अभी स्लाइड्स मिल जाएंगी कि ये सारे प्लेटफॉर्म किस किस चीज के लिए यूज है। फेसबुक अगर यूज होता है तो कौन से लोग ज्यादा हैं जो फेसबुक को यूज करते हैं, इंस्टा को कौन से लोग जो है तो ज्यादा यूज करते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल एड्स, सारे का हम जो है तो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुछ स्टेटिस्टिक मैं आपके साथ ये यहाँ पे शेयर कर देता हूँ।
कोविड-19 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम देखें कि कोविड-19 से पहले के हालात कैसे थे और अब उसके बाद हालात। ये एक बहुत, जो आप इसको एक शॉर्ट टेन्योर कह दें, लॉन्ग टर्म टेन्योर कह दें, जो भी एक गैप आ गया था जो है, तो फिजिकली जो है तो इंटरेक्शन का एक गैप आ गया था कि आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। इसमें जो है तो ये मार्केटिंग हो गई, आपका जो है तो लाइव आना, ऑनलाइन प्रेजेंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पे जो है तो फोकस करें, आप इसको समझने की कोशिश करें कि कोविड-19 से पहले के हालात कुछ और थे, अब के हालात कुछ और हैं। बंदों ने सारे जो बड़े बड़े टेक कंपनीज थी, आप देख लें, उठा लें, रिसर्च करें, देखें उसको कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है तो वो क्रैश हो गई थी, अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही थी, क्योंकि नहीं था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई थी, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रही थी, लोगों को लाले पड़ गए थे खाने के, काम बिजनेसेस बंद हो गए थे ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी सारी चीजें जो है तो वो बंद हो गई थी। अब क्या था, उनके पास कोई ऑप्शन दूसरा था ही नहीं। तो उससे पहले के हालात हालात कुछ और थे, उससे बाद जो है तो इस जो जब दोबारा मामूल पर हालात आना शुरू हुए, लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, अब तो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। कल कलाम को खुदा ना खासा फिर से ये हालात आते हैं, कोई नई बीमारी जो है तो वो आ जाती है, तो हम तब क्या करेंगे? तब तो हम जो है तो एक स्टेज ही जो है तो वो पीछे होंगे, एक स्टेप भी पीछे होंगे बेरोजगारी से, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयज है, चाहे वो कंपनीज है। उन्होंने तब रियलाइज किया और तब जो है तो ये सोशल मीडिया जो है तो इस पे प्रेजेंस और भी ज्यादा हो गई, ठीक है। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, आपका सबसे ज्यादा जो है, ये देखें आप, आपको ये ब्लू वाला ये है, ठीक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपके सोशल चैट जो है तो वो ज्यादा हो गए थे। ये एक स्टेटिस्टिक है जो कि 2021 के हैं। व्हाट्सएप आपके पास ज्यादा यूज होने लगा, फेसबुक आपके पास 23%, व्हाट्सएप 40%, क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन नहीं थी। फिजिकल आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम आप यूज करके किसी ना किसी के साथ तो इंटरेक्ट आपने करना ही था, चाहे वो वीडियो कॉल के जरिए हो, टेक्स्ट मैसेज के जरिए हो। और आजकल आप सबको पता है कि टेक्स्ट मैसेज का जो फेमिलियर प्लेटफॉर्म है, जो फेमस प्लेटफॉर्म है, वो हमारे पास व्हाट्सएप है, ठीक है। फेसबुक 23% यूज हुआ, यूट्यूब हमारे पास जो है 19%। जी। तो यूट्यूब हमारे पास 19% यूज हुआ, 5% हमारे पास ट्विटर यूज हुआ, ठीक है। अब